नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। आप सभी जानते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है और नेशनलिज्म क्या मतलब है इसका। नेशनलिज्म इज लाइक अ पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स योर नेशन, अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है, जो भी आप अपने देश के प्रति मतलब रखते हो भावना देशभक्ति की, उसी को बोला जाता है नेशनलिज्म। सी, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। एक क्षेत्र में रह रहे लोग, जो एकता है, जो भावना है देश के प्रति, जो उनमें एक तरह से ना आगे बढ़ने का जो वो तो होता है, क्या कहते हैं उसको, आपका एक विश्वास है कि हम लोग एक देश के लोग हैं, एक देश के नागरिक हैं। उसी विश्वास को, उसी भावना को, उसी एकता को बेटा बोलते हैं हम लोग नेशनलिज्म। तो बेटा इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी। वैसे तो देखा जाए तो 1857 जो हमारा फर्स्ट रिबेलियन हुआ था उससे शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो तो फेल हो गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोगों में एकदम से एकता की भावना जागी, ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर लेंथी है बट चैप्टर को ईजी मैं बना दूंगा आपके लिए। सो चलो बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमें पढ़ना है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में कैसे भावना जागी थी नेशनलिज्म की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेटा हुआ था आपका 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, 4 साल बेटा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ब्रिटेन ने इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन भी लड़ रहा था और ब्रिटेन ने भारत के लोगों का, भारत के सामान का भी इस्तेमाल किया था। तो जो ब्रिटेन की हरकतें थीं, उन हरकतों को देख के भारत में जागी एक भावना जो थी देशभक्ति की भावना, जो थी राष्ट्रवाद की भावना। तो वो कैसे जागी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे हेल्प की। तो क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन दी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन दी इंडिया। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसने भारत में राष्ट्रवाद की बढ़ोतरी में कैसे मदद की थी। तो पहला पॉइंट, द ब्रिटिश, देखो हुआ क्या था, हुआ ये था, द ब्रिटिश इम्पोज फार एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया। अंग्रेजों ने भारत पे युद्ध के खर्चे डाल दिए। ठीक है, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया भारत में, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। ठीक है ना, मतलब जो भारत जो सामान, भारत में जो सामान आ रहा था उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। आप सभी जानते हैं जो इनकी पॉलिसी थी कि जो सामान जा रहा है, यहाँ से कच्चा सामान जा रहा है, वहाँ से पका हुआ माल बन के वहाँ पे आ रहा है। तो ये जो पॉलिसी थी इस पर उन्होंने इनकम टैक्स बढ़ा दिया, ड्यूटीज़ बढ़ा दी और उन्होंने अब सारे खर्चे ना, मोस्टली खर्चे भारत के ऊपर डाल दिए। भारत वैसे लूट चुके थे भारत को ये, और भारत को उन्होंने कंगाल करने की उन्होंने प्लानिंग की थी। आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्राइजेस ऑफ इसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं जैसे आपका दूध, नमक, उनकी चीज़ों के दाम इन्होंने डबल कर दिए थे। आप सभी जानते हो 1857 में ब्रिटिश क्राउन इंडिया में आ गया था, मतलब रानी का रूल भारत में आ गया था। तो सारा पैसा इनके पास जा रहा था, अपने मतलब लड़ रहे हैं और हमसे पैसे ले रहे थे। दूसरा, फोर्स रिक्रूटमेंट वाज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स रिक्रूटमेंट। ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कराना देश के लोगों को, यानी कि अंग्रेज़ों ने भारत पे रूल किया था तो भारत के लोगों को बेटा ये ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करा रहे थे ताकि भारत के लोग ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप फेलियर्स रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, क्रॉप पता है आपको, मानसून कभी आता था, कभी भाई मानसून नहीं आया था, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो गई थी। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स। ठीक है, महामारियाँ, बीमारियाँ बेटा काफ़ी जो है बेटा आपकी वो वहाँ पे फैलने आपकी शुरू हो गई थी। तो ये जो चीज़ें हो रही थी, इन चीज़ों से भारत के लोग इकट्ठे हो गए, उनकी भावना जागी, उनको लगा कि भाई हमें अब जो अंग्रेज़ हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए, हमें उनके खिलाफ अब लड़ना चाहिए। तो ये सब जो सीन हुआ, इसी सीन ने, इन्हीं प्रॉब्लम्स ने नेशनलिज्म की ग्रोथ की थी भारतीयों के दिल में। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है गांधीयन सत्याग्रह। यानी कि सत्याग्रह बेटा आप जानते हो, आप सत्याग्रह मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रास्ता, महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। सो टॉपिक इज गांधीयन सत्याग्रह। बेटा गांधी जी भारत में 1915 में आए थे और उन्होंने, कहते हैं ना, उन्होंने अपनी बातों को मनवाने के लिए एक रास्ता निकाला जिसका नाम था सत्याग्रह। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू पावरफुल मेथड ऑफ स्ट्रगल कॉल्ड सत्याग्रह। समझते हो सत्य का मतलब क्या होता है कि पाथ ऑफ ट्रुथ। ठीक है ना, रास्ता, सच्चा का रास्ता आपका।
अब एक्चुअल में देखो थी कहानी क्या, व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ और ट्रुथ फोर्स, सच्चाई को भी ना छोड़ना। इट वॉज ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसक तरीके थे ये, हिंसा का प्रयोग ना करना, जबरदस्ती ना करना, हुड़दंग ना मचाना आपका है, ठीक है। इट परसुएट्स द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, दूसरे बंदे को, जो सामने आपके लोग हैं जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनके सामने सच्चाई को समझाना उनको। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपका कारण सच है, अगर आप सच के लड़ रहे हो, ठीक है, और आपके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, जो आपके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको लड़ाई झगड़े की, आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सच हो, आप सत्य बोल रहे हो, तो आप एक दिन जीत जाओगे। अब हंगर स्ट्राइक करना, जैसे इस सत्याग्रह बेटा इंक्लूड था आपका हंगर स्ट्राइक करना, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट और सम मेथड्स ऑफ सत्याग्रह, यानी कि हिंसा वाला कोई काम ना करना है, आपको नॉन वायलेंस तरीकों से आपको अपनी बात को मनवाना है। इन्हीं बातों को रख के ध्यान में महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह को लॉन्च किया था अपने अलग अलग जगहों पे। तो फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी इन इंडिया कौन कौन से थे? पहला था आपका चंपारण, फिर खेड़ा और फिर मिल वर्कर्स मूवमेंट। तो पहले बेटा क्या आता है आपका चंपारण 1916 और 1917 की बात यहाँ पे क्या जा रहे हैं, और 1918 की बात कर रहे हैं। सो चंपारण की बात करें बिहार में, इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन इंडिगो प्लांटेशन ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी बेटा खेड़ा चंपारण बिहार में, उसके खिलाफ जो पहला सत्याग्रह था वो 1960 में हुआ था, जो इंडिगो प्लांटेशन थी आपकी। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका आता है खेड़ा सत्याग्रह। क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक मेड द लाइफ ऑफ द फार्मर्स मिजरेबल इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में देखो ये क्रॉप फेल हो चुके हैं और आपका प्लेग फैल गया, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इसी कारण दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप विद द डिमांड ऑफ रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, जो भी टैक्सेस थे वहाँ पे ज़मीनों के, उनको कम कराने के लिए यहाँ पे जो है वो खेड़ा में मूवमेंट आपका किया गया था। नंबर 1 सत्याग्रह, नंबर 2 सत्याग्रह, नंबर 3 सत्याग्रह बेटा हमारा आता है मिल वर्कर्स मूवमेंट। लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन फोर्स द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अ मूवमेंट अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1918। अहमदाबाद में जो बेटा आपका ये हुआ था, उसमें क्या हुआ था बेटा, उसमें ये हुआ था कि कम पैसे मिल रहे थे, कंडीशंस बहुत ख़राब थे, कि नॉर्मल इंसान के लिए उनका काम करना मुश्किल नहीं था। तो इन 3 बेटा जगहों पे यहाँ पे बेटा महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, ठीक है बच्चों। ये बेटा आपकी पूरी कहानी है आपकी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा बनता है यहाँ पे 2 मार्क्स का आपका। अब बेटा हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 क्या कहती है? दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रेल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। काफ़ी फेमस चीज़ है ये। एम ऑफ दिस एक्ट वाज टू डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट बाय इम्प्रिजनिंग द नेशनल वर्कर। भारत की जो एकता बन रही थी, भारत में जो चीज़ें हो रही थी, उसको दबाना इनका मेन एम था। इट वाज अ ब्लैक लॉ बिकॉज इट वाज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। अरे किसी को भी पकड़ के बिना किसी रीज़न बताए, बिना किसी कारण बताए, उसको आपने 2 साल के लिए जेल में डाल दिया है, चीज़ तो गलत थी ना अरे, ठीक है ना। तो यही जो चीज़ थी, ये जो थी, इसी को बेटा बोला गया था आपका रॉलेट एक्ट। इसी के बेटा खिलाफ महात्मा गांधी ने उठाई थी आवाज़, और इसी के बेटा खिलाफ आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो हम लोग आगे देखते हैं। शॉर्ट नोट अगर आपके बेटा आपका आता है तो रॉलेट एक्ट पे तो क्या लिखोगे आप? गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। रैलीज वर कंडक्टेड, shops were closed down, workers conducted strikes, transport and community system came to a standstill। मतलब बिल्कुल ठहरा गया था। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए रॉलेट एक्ट के बेटा खिलाफ क्या हुआ था? इनके बेटा खिलाफ में आपका जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड अब हुआ था। कैसे हुआ था कि कुछ लोग जमा हुए थे प्रोटेस्ट करने शांति तरीके से, और जनरल डायर ने उन पर चलवाई थी गोलियां। जैसे हम जरा इसको बेटा आगे पढ़ेंगे। व्हाट सर्कमस्टांसेस लेड टू द जलियांवाला बाग मसाकर। तो 13 अप्रैल 1919 के बाद है ये, तकरीबन 1 हफ्ते बाद, अ पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स। एक तरीके से रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये बात जंग थी आपकी। मैनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड अ फेयर वर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। जो लोग सिर्फ देखो एक तरफ तो हो रहा था मीटिंग हो रही थी, और एक तरफ वो लोग अपना मेला जो लगता है आपका ये
इस डेट को इसके गए थे, लेकिन उनको सबको जमा कर लिया। अब जनरल डायर वहाँ पे पहुँचते हैं अपने लोगों के साथ में, ठीक है। उन्होंने सारे रास्ते बंद करवा देते हैं वो लोग उस जलियांवाले बाग के, और वो बोलते हैं अपने बंदों को कि भाई आप फायरिंग करो। 10 मिनट तक लगातार चलती है फायरिंग, जिसमें बेटा बहुत से लोगों की हमारी जानें जाती हैं, हमारे बेटा भारत के बहुत से लोग उसमें शहीद हो जाते हैं। सो मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर वाउंडेड। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मसाकर। यही बेटा जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड था, जिसमें अंग्रेजों ने बेटा हमारे भारत पे काफ़ी क्रूरता वाला रूप अपना दिखाया था, ठीक है बच्चों। इसी कांड के बाद होता ये कि अब महात्मा गांधी के माइंड में आता है कि क्यों ना पूरे वर्ल्ड को अपने साथ लाया जाए, क्यों ना पूरे मुसलमानों को जो थे बाहर के उनको भी अपने साथ जो है वो जोड़ दिया जाए। अब क्या होता है, अब यहाँ पे होता है कि अब यहाँ बेटा शुरू होती है आपकी खिलाफत मूवमेंट। और ये खिलाफत मूवमेंट को बेटा किस तरीके से जोड़ा गया आपका ये, सो इट वॉज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली अलीबदस। ये जो बेटा आपकी मूवमेंट थी खिलाफ मूवमेंट, इसको बेटा दो भाइयों ने ऑर्गेनाइज किया था। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो तुर्की पे ब्रिटेन ने अत्याचार किया था ना, उसके खिलाफ ये मूवमेंट थी, ठीक है। जो तुर्की का सुल्तान था उसका नाम बेटा था क्या, कैलिफ यानी खलीफा। द मुस्लिम्स कंसिडर्ड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है भाई। हुआ क्या था, हुआ ये था कि मुसलमानों के लिए जो खलीफा था ये काफ़ी बहुत बड़ा मतलब एक नाम था यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ऐसी एक बात उड़ रही थी कि देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्पायर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। यानी कि इस व्यक्ति के खिलाफ काफ़ी एक एक्शन, इसके ऊपर काफ़ी एक हार्श ट्रीटी, एक कड़ा कदम जो है इसके ऊपर अब उठाया जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखते हुए अब जब देख रहे थे देखा जब गांधी जी ने कि मतलब ये चीज़ बहुत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने देखा कि भाई मुसलमानों को अपने साथ लाने का ये बहुत बड़ी थी एक अपॉर्चुनिटी। उसी के साथ हुआ क्या, कलकत्ता सेशन में सितंबर कांग्रेस में क्या उन्होंने ही कन्विंस्ड other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज, ठीक है। यहाँ पे बोला गया महात्मा गांधी ने कि भाई हमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, जो होगी खिलाफत के मतलब जो होगी इस प्रोटेस्ट में भी, और जो हमारे जो स्वराज हमारा उसके लिए भी काफ़ी ये होगी। इस बात को सुन के बहुत से बेटा मुस्लिम्स ने जो है वो मूवमेंट को ज्वाइन किया था, ठीक है। और यहाँ से बेटा शुरुआत हुई थी हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, ठीक है बच्चों। इतना बेटा आप लोगों ने कर लिया, इतना तरीके से पढ़ो, एक बार इसको बेटा बुक से रीड करो। अगला जो हमारा बेटा पार्ट आएगा बेटा उसमें हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तरीके से और पढ़ेंगे। इतना आप लोग तब तक प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।